जो किसान 1 क्विंटल 50 किलो गेहूं बेचकर 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकता था, आज किसान को 10 ग्राम गोल्ड परचेस करने के लिए 32 क्विंटल वीट बेचना पड़ता है। अब गेहूं की ट्रॉली लेकर किसान एफसीआई के गोदाम पर पहुंचता है तो वहां मॉइस्चर इन वीट एंड क्वालिटी को लेकर कई चक्कर लगवाते हैं। किसान अनाज को सस्ते दामों में बेचता है और ग्राहक इसे हाई रेट में खरीदता है। जो बीच में बड़ा प्रॉफिट वही बना पाता है जिसका ना कोई लैंड है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि किसान की इनकम बढ़े। जब एक किसान साल भर मेहनत करके फसल तैयार करता है तो उसके पास कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस की फैसिलिटी नहीं होने से फसल को जल्दी बेचना पड़ता है। यदि क्रॉप को टाइम पर नहीं बेचा गया तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, जिससे फसल के रेट गिर सकते हैं। तो बारी आती है उसे सेल करने की। क्रॉप सेल करने के लिए किसान के पास 3 ऑप्शन होते हैं: लोकल मार्केट, एपीएमसी मंडिया और एमएसपी। फर्स्ट ऑप्शन है लोकल मार्केट। इसमें किसान अपनी क्रॉप आसपास की दुकानों, साहूकार, अपने एरिया में लगने वाले साप्ताहिक हाट में बेच सकता है। यहाँ पर उन्हें मंडियों से कम रेट मिलते हैं। जब फसल की क्वांटिटी कम हो तो ठीक है, जब बात क्विंटलों में हो तब वह पहुँचता है सेकेंड ऑप्शन एपीएमसी मंडियों में। 1965 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनी, जो स्टेट गवर्नमेंट इसे रन करती है। भारत में कुल 6,639 एपीएमसी मंडियां हैं, जो डिमांड के साथ कम और ज्यादा होती रहती है। एपीएमसी मंडियों में फार्मर और कमीशन एजेंट के बीच नीलाम करता होता है, जो बिडिंग की पूरी प्रोसेस कराता है। कमीशन एजेंट और बिडर्स के बीच पहले ही सांठ-गांठ हो जाती है, जिससे किसान की फसल को कम दाम में खरीद कर उसे महंगे दामों में वो बेच देते हैं। एपीएमसी मंडिया फार्मर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन बिडर्स और कमीशन एजेंट के करप्शन से फार्मर्स को अपनी फसल कम रेट में यहाँ पे बेचनी पड़ती है। इन मंडियों में करप्शन बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट थर्ड ऑप्शन लेकर आई, एमएसपी। सन 1965 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बनाया था, जो एमएसपी को तय करता है। सन 1966-67 में गवर्नमेंट ने पहली बार किसानों से एमएसपी पर गेहूं की क्रॉप खरीदी थी। 2025 में गवर्नमेंट ने 24 क्रॉप को एमएसपी लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसमें 7 अनाज, 8 तिलहन, 5 दलहन, 4 अन्य क्रॉप शामिल है, जो एफसीआई इसको देखती है। अभी वीट का एग्जांपल लेते हैं, जिसकी एमएसपी 2025-26 में 2425 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स हुई है। अब गेहूं की ट्रॉली लेकर किसान एफसीआई के गोदाम पर पहुंचता है तो वहां मॉइस्चर इन वीट एंड क्वालिटी को लेकर कई चक्कर लगवाते हैं और किसान से अवैध प्रकार की वसूली वहां पे की जाती है। इन करप्शन के कारण इंडिया में 20 से 30% फार्मर ही अपनी फसल एमएसपी रेट पर बेच पाते हैं। एक किसान की इनकम की बात करें तो सन 1966 से 2025 तक किसान की इनकम 27 गुना बढ़ी है। 1966 में जो किसान 90 रुपए क्विंटल गेहूं बेचता था, वह किसान आज 2025 में 2425 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेच रहा है। इस बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम की बात करें तो इनकी इनकम 180 गुना बढ़ी है। 1966 में जो किसान 1 क्विंटल 50 किलो गेहूं बेचकर 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकता था, आज किसान को 10 ग्राम गोल्ड परचेस करने के लिए 32 क्विंटल वीट बेचना पड़ता है। जब फार्मर अपने आलू की फसल 15 रुपए किलो मंडी में बेचता है, कोई प्राइवेट कंपनी आकर किसान से आलू खरीद लेती है, उसे पोटैटो चिप्स बनाकर मार्केट में 400 रुपए किलो सेल करती है। तो आलू से चिप्स बनाने की प्रोसेस में 26 गुना महंगाई बढ़ गई और वह एमआरपी रेट पर उसे सेल करती है। एक किसान अनाज को सस्ते दामों में बेचता है और ग्राहक इसे हाई रेट में खरीदता है। जो बीच में बड़ा प्रॉफिट वही बना पाता है जिसका ना कोई लैंड है ना कोई ब्रीड है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि किसान की इनकम बढ़े। ऐसा कोई सरकार चाहती तो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस ला सकती है। सारी दुनिया अपना प्रोडक्ट एमआरपी पर बेचती है, लेकिन किसान की फसल का एमएसपी तय होता है। एक लाचार किसान के पास उसका कानूनी अधिकार भी नहीं है। इंडस्ट्री वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम रेट लेती है और एक किसान मिनिमम रेट। आज भी किसान एमएसपी को अपना लीगल राइट बनाने की मांग कर रहा है, ताकि उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल सके। देश की इकोनॉमी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर का यही सच है।